तोड़ करके बेघर कर दिया। हम सब लोग बच्चे बुच्चे सब लोग नन्हे मुन्ने को लेकर के सब लोग सड़क पर है। इसलिए है सड़क पर कि हमको रहने के लिए व्यवस्था चाहिए और खाने के लिए कुछ चाहिए और रहने के लिए चाहिए। आप पक्का के घर उजारे हैं, बुलडोजर चलाए हैं, क्या ये क्रिमिनल का घर था क्या? ये बहुत बड़ा अपराध छातापुर के अंचल अधिकारी किए हैं प्रशासन के सहयोग से। गरीबों को बसाने के बजाय ये गरीबों को उजाड़ने की बहुत बड़ा ये मामला है। अविलंब इनको बर्खास्त करके इनके ऊपर मुकदमा दायर कर इनको जेल के अंदर होना चाहिए ये सीओ को। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 में SH91 के किनारे अंचल प्रशासन के द्वारा बुधवार को अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई के बाद बेघर हुए परिवारों ने 2 दिन से सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। इस कार्रवाई में बेघर हुए करीब 1 दर्जन परिवार के लोगों ने आक्रोशित होकर महिलाओं और बच्चों के साथ SH91 जदिया बलुआ मार्ग पर डेरा डाल दिया है। पीड़ित गृह स्वामियों ने क्षतिग्रस्त घर के मलबे को हाईवे पर रखकर आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। पीड़ित परिवारों ने पुलिस व प्रशासन पर अमानवीय व्यवहार करने तथा बसे बसाए घर को उजाड़ने का आरोप लगाया है। बुधवार की रात करीब 4.5 घंटा तक SH91 को जाम रखा गया। पुनः गुरुवार की सुबह 11 बजे से 10 बजे रात तक हाईवे को जाम किए हुए हैं। सड़क जाम रहने से हाईवे पर वाहनों का परिचालन अवरुद्ध है, जिसके कारण हाईवे के दोनों ओर पूरे दिन वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जाम के सूचना के बाद पूरे दिन पुलिस व प्रशासन के लोग मौके से गायब थे। हालांकि सुबह करीब 10 बजे त्रिवेणीगंज SDM SZ हसन स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। SDM के द्वारा गृह स्वामियों से आवश्यक पूछताछ के बाद जमीन का दस्तावेज लेकर कार्यालय आने को कहा गया, लेकिन गृह स्वामियों की नाराजगी दूर नहीं हुई और पीड़ित परिवार के सभी लोग अन्य ग्रामीणों के सहयोग से हाईवे पर डटे रहे। शाम के करीब 5:30 बजे त्रिवेणीगंज SDPO विपिन कुमार और इंस्पेक्टर सत्यनारायण राय जनप्रतिनिधियों के साथ कई थाने के पुलिस बल जाम स्थल पर पहुंचकर जामकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित जामकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन का एक भी नहीं सुना और पुलिस को जाम स्थल से खदेड़ दिया। पीड़ित गृह स्वामियों ने बताया कि प्रशासन व पुलिस ने 2 JCB से जबरन उन लोगों के 2.5 दर्जन कच्चे पक्के घर को उजाड़ दिया, जिसके कारण उन लोगों को करीब 50 से 60 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। परिवार के सभी सदस्य बेघर होकर खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। कहा कि जब तक उन लोगों को हुई क्षति का मुआवजा नहीं मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आवागमन बाधित। ब्रह्मदेव यादव रास्ता मांग रहे थे, हम लोग रास्ता नहीं दिए थे। इसके लिए 2 साल पहले विरोधी किया। विरोधी करके वो क्या जमीन के कब्जा जमाबंदी जो उसको जाकर के तोड़ दिया, दाखिल खारिज को जाकर के तोड़ के वो क्या थाना में केस कर दिया। केस के बदला केस लड़े हम लोग। केस लड़ते लड़ते वो क्या नोटिस कुछ नहीं किया। वो आ करके घर तोड़ दिया। घर तोड़ने लगा CO था, CO के पैर पर गिर के माफ़ी हम लोग मांगे कि CO साहब 8 रोज का टाइम ले लीजिए। कल बोला कि 1 मिनट का वक्त नहीं है। हम लोग को कुछ नहीं, घर तोड़ करके बेघर कर दिया। हम सब लोग बच्चे बुच्चे सब लोग नन्हे मुन्ने को लेकर के सब लोग सड़क पर है। इसलिए है सड़क पर कि हमको रहने के लिए व्यवस्था चाहिए और खाने के लिए कुछ चाहिए और रहने के लिए चाहिए। 11 बजे से यहाँ प्रशासन CO उसके बाद दरोगा आके मन जो हुआ सो अपना आके घर द्वार सबका तोड़ ताड़ दिया है। उसके बाद ना इनके पास खाने के लिए कोई सामान है, अभी न रहने के लिए सामान है। बरसात में बाल बच्चा सब रो रहा है। अभी तक न विधायक न तो कोई प्रशासन अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। घर तोड़ा हुआ पहले कोई तरह का विवाद था। रास्ता मांग रहा था, बीच मतलब क्या कहते हैं दरवाजे होकर रास्ता मांग रहा था। रास्ता नहीं देने पर प्रशासन को उसके बाद CO साहब कोई लोग जैसे हुआ अपना मेजरमेंट करके उसके बाद घोर आके घोर तरवा दिया कल 11 बजे से लेके। आरोप तो लोगों का सही है, मानवता रहना चाहिए पदाधिकारी के भी नज़र में। कानून अलग चीज़ है और मानवता अलग चीज़ है और मानवता को यहाँ तार किया गया है। लेकिन अब जिसके साथ अन्याय हुआ है उन लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग भी उनके पक्ष में हैं और रात से ही हैं यहाँ पे, जो उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और इस पे अभी हम संजय भैया आए हैं, सब मिल के बात करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम रास्ता जाम जो है सो हट जाए और इन लोगों को न्याय भी मिले और इन लोगों के साथ जहाँ जो जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। मुझे पता चला, हम लोग सभी साथियों के साथ यहाँ आए। जैसे ही आए तो तब तक प्रखंड विकास पदाधिकारी छातापुर भी आए और कुछ जनप्रतिनिधि थे। यहाँ के लोकल मुखिया जी को हमने बुलाया फ़ोन पे और स्थिति की जानकारी लिया। फिर अनुमंडल प्रशासन से हमको फ़ोन आने लगा कि मुखिया जी आप गए हैं, पटना वाली बस और दूर दूर का कार जीप परिवार वाले हैं,
तो मैं अनुमंडल प्रशासन पर भरोसा करते हुए इन लोगों को जाम हटवाया रात में कि 10 बजे सुबह में पदाधिकारी लोग आएंगे और आप लोगों को न्याय दिलवाया जाएगा, जैसा कि एसडीओ साहब बोले थे। लेकिन एसडीओ साहब को यहाँ आने से पहले हम लोगों को और लोगों को बुला के स्थिति को सामान्य करनी चाहिए थी। जिस तरह घर को उजाड़ा गया, उसी तरह अभी भी चारों तरफ से धमकी दिया जा रहा है, कौन है, कैसे है, कौन नेतृत्व करता है, उनके ऊपर केस करो, मुकदमा करो। तो मैं आईपीसी सीआरपीसी समझता हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ। आप रोड जाम वाला केस करेंगे तो हमारा बेल होगा, हमें फांसी नहीं होगी। लेकिन आपको भी फांसी होनी चाहिए कि बगैर कोई सबूत का आप 1 दर्जन परिवार को उजारे हैं, आप पक्का के घर उजारे हैं, बुलडोजर चलाए हैं। क्या ये क्रिमिनल का घर था क्या? ये बहुत बड़ा अपराध छातापुर के अंचलाधिकारी किए हैं प्रशासन के सहयोग से। गरीबों को बसाने के बजाय ये गरीबों को उजारने की बहुत बड़ा ये मामला है। मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मांग करता हूँ यहाँ के विधायक जी से, विधान परिषद सदस्य, हम यहाँ के एमपी साहब से मांग करते हैं कि आप वोट लेकर जाते हैं, लेकिन आपकी जवाबदेही है जनता की सुरक्षा करना। और ये बड़ा अपराध, वैसे बड़ा अपराध मेरे नज़र में समझ में नहीं आ रहा है। सीओ साहब बसाने का काम करते हैं, सिर्फ उजारने का काम नहीं करते हैं। ये लोग समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। आपकी जवाबदेही थी, समाज के बीच बैठाते, पेपर दिखाते, समझाते, दूसरे जगह बसाते। पिछले कई घंटों से रोड जाम है, लेकिन कोई भी पदाधिकारी अभी तक दिखाई नहीं। अब इसी से अंदाज कीजिए, ये पूछने की बात है क्या कि आज के समय में भी, आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी, ये नेशनल है, ये क्या था, स्टेट पथ है ना। और यहाँ पे हजारों की संख्या में ग्रामीण बंधु पड़े हुए हैं। यहाँ कोई प्रशासन, जिला, अनुमंडल और अंचल प्रशासन को कोई ज़रूरत ही नहीं नज़र आ रहा है। आम पब्लिक परेशान है। सीओ साहब जो कार्रवाई किए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सीओ साहब का नाम लेते हैं तो मन में घृणा पैदा हो जाती है। इतने घृणित व्यक्ति, एक अंचल अधिकारी जो राजस्व के बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनके जिम्मे राजस्व का सारा जवाबदेही होता है। लेकिन ये जहाँ भी गए हैं, जमीन संबंधित मामले में, रायश्री पूरब का मामला है, कई ऐसा मामला है, ये विवाद खड़ा कर दिया। लोग अपने विवेक का प्रयोग ना करें तो यहाँ भी हत्या कल हो जाती, उनकी समझ से चलता था। हमको लगता है कि 50 अगर पुलिस होगा तो 100 व्यक्तिगत लठैत को रख के इस तरह से घर को उजारा जा रहा था, जैसा कि लोगों ने कहा है। इसलिए अविलंब इनको बर्खास्त करके इनके ऊपर मुकदमा दायर कर इनको जेल के अंदर होना चाहिए, ये सीओ को। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।